जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साई। मैं आशा करती हूँ कि बाबा की कृपा से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और आज फिर आ गई हूँ आप सभी के साथ साई से जुड़ा हुआ एक नया अनुभव शेयर करने। ये अनुभव जिनका है उनका नाम है लोकनाथ जी और वो विशाखापट्टनम के रहने वाले हैं। उन्होंने अपना अनुभव मुझे मेल किया था और लोकनाथ जी कहते हैं कि वो विश्वास करते हैं कि कोई सुप्रीम पावर है जिन्होंने हमेशा उनका मार्गदर्शन किया है, उनको गाइड किया है। हाँ, लोकनाथ जी अपने तरफ से हर वक्त हार्ड वर्किंग रह चुके हैं। उन्होंने हार्ड वर्क किया, पूरे लगन से मेहनत किया है, पर इसके बाद भी जब भी उनको दुविधा का सामना करना पड़ा, मुश्किल का सामना करना पड़ा, तो वो सुप्रीम पावर उनको हमेशा रास्ता दिखाया। ठीक है, तो ये बात 2011 का है जब लोकनाथ जी ने अपना बीटेक ख़त्म किया था। तो लोकनाथ जी विशाखापट्टनम के ही रहने वाले हैं और उन्होंने अपने होम टाउन से ही बीटेक ख़त्म किया। पर बीटेक ख़त्म होने के बाद उनके जो दोस्त हैं ना, जो कि बाहर से आए थे विशाखापट्टनम में बीटेक करने के लिए, वो सब लौट गए अपने होम टाउन। और दोस्तों के चले जाने के बाद लोकनाथ जी को अकेला फील होने लगा। अब 2011 में ही लोकनाथ जी ने गेट क्वालिफाई किया था और दूसरी तरफ उनके हाथ में था टीसीएस का जॉब ऑफ़र। लोकनाथ जी ने कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज़ के लिए भी अप्लाई किया था और वो इंतज़ार में थे कि कोई अच्छे कॉलेज में, अच्छे कोर्स में उनका एडमिशन हो जाए। चांसेस कुछ कम था क्योंकि उनका रैंक ठीक नहीं था, पर उन्होंने कभी हार नहीं माना। कुछ पीजी कोर्सेज़ जो कॉलेज ऑफ़र कर रहे थे उनका एप्लीकेशन वहाँ रिजेक्ट हो गया और कुछ एप्लीकेशंस दूसरे कॉलेज में जो कि पीजी कोर्स ऑफ़र करते हैं वहाँ उनका एप्लीकेशन सिलेक्ट हो गया और लोकनाथ जी को नेक्स्ट राउंड टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। ठीक है, मतलब मैं आप लोग को समझा पा रही हूँ, आई होप सो। मतलब कुछ कॉलेज, लोकनाथ जी ने बहुत सारे कॉलेजेस में अपना एप्लीकेशन दिया था पीजी कोर्सेज़ के लिए। तो कुछ कॉलेज में उनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ और कुछ कॉलेज में उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। तो जिन कॉलेज में उनका एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन सिलेक्ट हो गया था, उन्होंने लोकनाथ जी को इंटरव्यू और टेस्ट के लिए बुलाया। उन्हीं में से आईआईटी मद्रास एक कॉलेज था जो कि लोकनाथ जी को नेक्स्ट राउंड टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुला रहा था। आईआईटी मद्रास। लोकनाथ जी कहते हैं कि उनका सपना था कि वो आईआईटी मद्रास से पढ़ाई करे। एज आईआईटी मद्रास उनका ड्रीम इंस्टीट्यूशन था। पर जब वो, मतलब क्या बोलूँ, जब से वो स्कूल में थे तब से लोकनाथ जी का ये सपना था कि वो आईआईटी मद्रास से पढ़ाई करेंगे। पर 12 पास आउट होने के बाद ना डिज़ायरेबल रैंक नहीं मिलने से उनका आईआईटी मद्रास पे एडमिशन नहीं हो सका और वो चांस मिस हो गया। तो जब आईआईटी मद्रास से उनको इंटरव्यू और टेस्ट के लिए बुलाया गया, वो बहुत खुश हो गए कि फाइनली उनका जो ड्रीम कॉलेज है वहाँ से उनका एप्लीकेशन सिलेक्ट हुआ, उनको बुलाए हैं। पर नेक्स्ट मोमेंट वो ये भी सोचने लगे कि इसके आगे क्या होगा, क्योंकि आईआईटी का एग्ज़ाम क्रैक करना, फिर वहाँ पे मतलब इट्स अ वेरी टफ थिंग, राइट। तो वो थोड़े सोच में पड़ गए। इसके बाद मतलब इस बीच में क्या हुआ, लोकनाथ जी एक दिन मन ही मन अकेला घूमने का सोच रहे थे और उनको शिरडी जाने का आइडिया आया। मतलब वो अकेले ही कहीं घूमने जाने वाले थे, सोच रहे थे कहीं अकेला घूम के आऊँ, और अचानक उनको शिरडी का नाम स्ट्राइक हुआ। तो वो सोचे कि मैं शिरडी अकेला घूम के आता हूँ। लोकनाथ जी कहते हैं वो साईं को बहुत मानते हैं, बहुत विश्वास करते हैं, पर खुद को वो, मतलब मैं साईं भक्त हूँ, मैं बहुत बड़ा साईं भक्त हूँ, उनको ये कहना पसंद नहीं है। जैसे बाकी कहते हैं ना कि हम साईं के बहुत बड़े भक्त हैं, मैं बहुत साईं की बड़ी भक्त हूँ, जैसे हम लोग कहते हैं ना। तो लोकनाथ जी कहते हैं कि उनको वो कहना पसंद नहीं है। पर हाँ, लोकनाथ जी साईं को बहुत विश्वास करते हैं, बहुत भक्ति करते हैं, बहुत मानते हैं, पर खुद को साईं भक्त कहना उनको पसंद नहीं। बिकॉज वो मतलब हाउ शुड आई एक्सप्लेन, साईं भक्त होना मतलब भक्त, वो जानते हैं कि भक्त एंड भक्ति बहुत बड़ा, छोटा सुनने में होता है टर्म, पर बहुत डेप्थ होता है। तो वो इसीलिए वो मतलब ये उनका बड़प्पन है कि वो ऐसा कहते हैं कि मैं खुद को साईं भक्त नहीं कहता जैसे बाकी सब कहते हैं, पर हाँ, साईं को मैं विश्वास करता हूँ बहुत।
बहुत विश्वास है साईं के ऊपर मेरा। अब लोकनाथ जी ना अपने फैमिली के साथ साल में एक बार तिरुमला, मतलब श्री वेंकटेश्वर का दर्शन के लिए रेगुलरली जाते थे साल में एक बार। और साईं बाबा का मंदिर भी जाते थे जो कि विशाखापट्टनम में था, नॉट शिरडी, बट जो कि विशाखापट्टनम में था। ईस्ट पॉइंट कॉलोनी कह के एक जगह है, वहाँ पे साईं का मंदिर भी था विशाखापट्टनम में। तो लोकनाथ जी वहाँ वो वाले साईं मंदिर में जाते थे साईं का दर्शन करने के लिए। और खासकर गुरुवार को जाते थे, एवरी थर्सडे, ठीक है। तो वो ईस्ट पॉइंट कॉलोनी का साईं मंदिर में। पर लोकनाथ जी जब 11th स्टैंडर्ड में थे तब अपने पेरेंट्स के साथ वो शिरडी एक बार जा चुके हैं और घूम आए हैं बाबा का दर्शन करके, ठीक है। लोकनाथ जी के जो पेरेंट्स हैं वो बहुत फ्रेंडली नेचर पे है, और लोकनाथ जी को विश्वास था कि अगर वो अपने पेरेंट्स को अपने शिरडी अकेले जाने का मतलब प्लान बताए तो वो ना नहीं करेंगे, वो लोकनाथ जी को अलाउ करेंगे शिरडी अकेले घुमाने के लिए। और हुआ भी वैसा। उनके पेरेंट्स ने जब सुना कि लोकनाथ जी शिरडी अकेले जाएंगे तो उन्होंने बिल्कुल भी मना नहीं कहा, वो राज़ी हो गए। तो जब लोकनाथ जी को अपने पेरेंट्स से अप्रूवल मिल गया तो उन्होंने ना अपने एक दोस्त को कॉल किया जो कि उनके रिलेटिव्स में ही होते हैं, और जिस कॉलेज से लोकनाथ जी ने बीटेक किया है उसी कॉलेज में वो सीनियर थे लोकनाथ जी का। और तब वो इन्फोसिस हैदराबाद में काम कर रहे थे। मतलब जब लोकनाथ जी ये शिरडी में जाने का प्लान कर रहे थे तब वो जो सीनियर कहिए, कॉलेज का सीनियर या फिर लोकनाथ जी का जो रिलेटिव है, तो वो तब हैदराबाद में इन्फोसिस में काम कर रहे थे, और हैदराबाद में एक रेंटेड फ्लैट में कुछ फ्रेंड्स के साथ रहते थे, ठीक है। तो जब लोकनाथ जी ने उन्हें कॉल किया और अपने शिरडी जाने का प्लान बताया तो सरप्राइजिंगली वो भी ना मतलब शिरडी जाने का मतलब इच्छा प्रकाश किया कि मैं भी शिरडी जाना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। तो तुम, और रिक्वेस्ट किया लोकनाथ जी को कि अगर वो अपना प्लान थोड़ा सा एडजस्ट कर ले तो फिर वो भी लोकनाथ जी के साथ ट्रैवल करेंगे शिरडी, ठीक है। मैं हर बात में कितना ठीक है बोलती हूँ। एनीवेज, लोकनाथ जी वो सुन के थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे थे क्योंकि लोकनाथ जी का स्ट्रिक्ट बजट था। पर मतलब अगर वो एक्स्ट्रा कुछ दिन हैदराबाद में रह गए तो उनका मतलब खर्चा हो जाएगा ना, तो उनका एक स्ट्रिक्ट बजट है, तो वो थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे। पर उनके दोस्त ने कहा कि एक्स्ट्रा खर्चा मैं संभाल लूँगा। तो लोकनाथ जी हो गए खुश। तो आईआईटी का इंटरव्यू भी नज़दीक था, तो लोकनाथ जी शिरडी ट्रिप में अपना कुछ बुक्स भी साथ कैरी कर रहे थे ताकि रास्ते में वो पढ़ सके। तो मतलब एग्ज़ाम हो गया, उनको अपना मनचाहा कॉलेज से मतलब उन मनचाहा इंस्टीट्यूट आईआईटी मद्रास से उनका एप्लीकेशन भी सिलेक्ट हो गया, उनको चांस भी मिला पर मतलब वहाँ पे इंटरव्यू और एग्ज़ाम देने का। पर इसके बाद भी लोकनाथ जी ने मैटर बहुत सीरियसली लिया। जब वो ट्रैवल कर रहे थे शिरडी, उन्होंने अपने साथ बुक्स भी कैरी किया ताकि वो पढ़ सके फ्री टाइम में। उन्होंने समय नहीं गंवाया। आई टोल्ड यू ना, बहुत हार्ड वर्किंग है वो। लोकनाथ जी और उनके दोस्त ने बस टिकट्स बुक करवाया। जिस दिन शिरडी जाना था उन लोग को, उनका टिकट्स मतलब उनका बस छूटने ही वाला था क्योंकि वो थोड़ा लेट पहुँचे थे, पर बाबा के आशीर्वाद से सही सलामत वो शिरडी पहुँच गए। बाबा का भव्य दर्शन हुआ और उन्होंने मतलब लोकनाथ जी और उनके दोस्त दोनों मिलके बाबा का आरती एकदम सामने लाइन से में खड़े होके उन्होंने आरती देखा। बाबा का आरती देखने को मिला। बहुत बहुत सुंदर दर्शन मिला उन लोग को। और अगले दिन जो शनि सिंगापुर का जो दर्शन होता है ना, वो वाला दर्शन करके वो लोग रवाना हो गए हैदराबाद, ठीक है। शनि सिंगापुर में दर्शन करके उन्होंने फाइनली हैदराबाद के लिए जर्नी शुरू कर दिया। मतलब शिरडी का ट्रिप यहीं पे ख़त्म होता है उनका। अब क्या हुआ, लोकनाथ जी सही वक्त चेन्नई आ गए क्योंकि उनका रिटन एग्ज़ाम था आईआईटी मद्रास में। तो उनको नेचुरली आगे पहुंचना था चेन्नई। वो पहुंच गए आईआईटी मद्रास में। इंस्टीट्यूट उनका पहचाना था क्योंकि इसके पहले भी वो एक बार अटेम्प्ट ले चुके थे, पर दैट टाइम रैंक ठीक ठाक नहीं होने की वजह से वो मतलब कॉलेज में एंट्री नहीं ले पाए थे। पर इस बार वो ही जाना पहचाना कैंपस और वो आए एग्ज़ाम देने।
रिटन एग्ज़ाम लोकनाथ जी का बड़ा अच्छा गया। क्वेश्चंस मतलब वही सब टॉपिक से आए थे जिन टॉपिक्स पे लोकनाथ जी बहुत कॉन्फिडेंट थे, मतलब बहुत अच्छा उनका रिटन एग्ज़ाम गया। मतलब एग्ज़ाम तो लोकनाथ जी ने बड़ा अच्छा दिया था, पर फिर भी वो नर्वस थे कि कैसा आएगा। नेचुरली अगर आप समझ ही सकते हो, एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में चाहे आप कितना भी अच्छा एग्ज़ाम दे दें, पर फिर भी आपका टेंशन रिज़ल्ट जब तक आउट नहीं होता आपको रह ही जाएगा, क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत होते हैं और उस कॉलेज में अप्लाई करेंगे तो मतलब सब टॉप रैंक के ही क्या कहूँ, मतलब स्टूडेंट्स होंगे। तो उस कंपटीशन से मतलब निकल के पास आउट होना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो लोकनाथ जी मतलब एग्ज़ाम तो नो डाउट लोकनाथ जी का बड़ा अच्छा गया था, पर वो मन ही मन में थोड़ा नर्वस थे कि क्या होगा, तो थोड़ा टेंशन में थे वो। तो शाम को रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया कि उन्होंने रिटन तो क्लियर कर लिया और अगले दिन ही उनका इंटरव्यू था आईआईटी मद्रास में। मतलब रिटन वॉज क्लियर, अब बारी है इंटरव्यू का। अगर इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो उनको आईआईटी में मतलब एमटेक करने के लिए चांस मिल जाएगा। अगले दिन इंटरव्यू का था और इंटरव्यू भी सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा गया और सवाल भी वही सब पूछे गए, मतलब जो लोकनाथ जी ने लास्ट मोमेंट प्रिपेयर किया था वही सब मतलब जॉनर से सवाल लोकनाथ जी को पूछे गए। सो जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन जो उन्होंने लिया था तो बहुत काम का था वो। मतलब सरप्राइजिंगली जो उन्होंने प्रिपेयर किया वही सारे क्वेश्चंस उनको इंटरव्यू में भी पूछा गया, राइट। पर ये जो रिटन और क्या कहते हैं इंटरव्यू, दोनों जो इतना अच्छा गया, लोकनाथ जी को विश्वास था कि ये साईं का ही कृपा है, साईं ने कृपा किया है, साईं ने आशीर्वाद किया है, इसीलिए उनका मतलब आईआईटी मद्रास का रिटन एग्ज़ाम प्लस जो इंटरव्यू, इतने दिग्गज प्रोफेसर बैठते हैं उनके सामने इतना एफर्टलेसली उनका इंटरव्यू गया, जस्ट बिकॉज साईं का हेल्प था, साईं ने आशीर्वाद किया था, ये लोकनाथ जी का विश्वास था। तो एग्ज़ाम चेन्नई में देने के बाद वो विशाखापट्टनम लौट आए और लोकनाथ जी जब घर में लौट आए कुछ दिन बाद बाबा की कृपा से उनको एक मेल आया। वो आईआईटी मद्रास से ही मेल आया था, ठीक है। उनके मतलब मेल यही आया था कि आईआईटी मद्रास में पीजी कोर्स के लिए वो सिलेक्टेड है और उनका नाम शॉर्टलिस्ट में पहला था। ओके, लोकनाथ जी तो बस मतलब प्रे कर रहे थे कि उनको आईआईटी मद्रास में एडमिशन हो जाए, पर यहाँ तो उनका नाम शॉर्टलिस्ट में पहला था, मतलब सोने पे सुहागा पे। जहाँ पे वो सोच रहे हैं कि बस चांस मिल जाए उसी कॉलेज में उनका नाम शॉर्टलिस्ट में होना, और वो भी पहले मतलब शॉर्टलिस्ट में पहला उनका नाम आना, ये सोने पे सुहागा ही था लोकनाथ जी के लिए। बहुत खुश हो गए वो। मतलब आप समझ रहे हो उनका रिटन एग्ज़ाम, उनका इंटरव्यू कितना अच्छा रहा होगा कि शॉर्ट लिस्ट में उनका नाम एकदम टॉप में आना, पहले आना। तो लोकनाथ जी को तसल्ली हो गया कि ये जो भी हुआ, ये जो चमत्कार हुआ, ये इस पे सिर्फ और सिर्फ बाबा का ही हाथ है। बाबा ने आशीर्वाद किया इसीलिए है। बाबा मतलब एग्ज़ाम के पहले शिरडी में जाके बाबा का जो दर्शन किया, बाबा के स्वरूप का जो दर्शन किया, उसका फल है। पर हाँ, एक बात मैं बार बार यही कहना चाहती हूँ कि लोकनाथ जी ने अपने तरफ से भी जी जान से मेहनत लगाई है, अपना एफर्ट उन्होंने डाला है, पर उसके बाद उनको जो फल मिला, लोकनाथ जी को यही विश्वास था कि ये बाबा का ही कृपा था, उसी की वजह से उनको आज ये चांस मिला इस कॉलेज में, जो उनका सपने का कॉलेज था, उसी कॉलेज में उनको एडमिशन हो गया। ये बाबा के दर्शन का फलस्वरूप उन्हें आशीर्वाद मिला। मैं बीच में एक पॉइंट भूल गई थी। लोकनाथ जी ने लिखा था कि मतलब शिरडी में जब वो गए थे बाबा का दर्शन करने, तो वहाँ से ना लोकनाथ जी बाबा का एक छोटा सा फ़ोटो वो ख़रीद के अपने साथ लाए थे। तो जब भी उनका मतलब आईआईटी का रिटन एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और वो इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड हो गए, तो उन्होंने बाबा का वो छोटा सा पिक्चर निकाल के बाबा को बहुत प्रणाम किया था, धन्यवाद किया था कि बाबा आपकी कृपा से ये हुआ है। ठीक है, ये पोर्शन में मिस कर गई थी बोलना। अब इतनी बड़ी खुशी, आईआईटी मद्रास पे सिलेक्ट होना बहुत खुशी की बात है, पर आ गया फिर से एक दुविधा जिसको सॉल्व बाबा ने ही किया।
जैसे कि मैंने पहले आप सभी को मेंशन किया है कि लोकनाथ जी को टीसीएस का जॉब ऑफ़र मिल चुका था, राइट। और अब हुआ यूँ कि टीसीएस का जॉइनिंग डेट और आईआईटी मद्रास का जॉइनिंग डेट दोनों ही सेम था, दोनों का रिपोर्टिंग डेट सेम। अब लोकनाथ जी के घर में जो मैक्सिमम लोग हैं उन्होंने सजेस्ट किया कि जॉब को ज्वाइन कर लो, पढ़ाई बाद में होगा, जॉब ज्वाइन कर लो, क्योंकि वो चाहते थे कि लोग मतलब जो वेल विशर थे, नेचुरली कोई भी कहेगा कि जॉब को ज्वाइन करो, एक सिक्योरिटी मिल जाता है, यू गेट सेटल्ड, अच्छे के लिए कह रहे थे कि जॉब को ज्वाइन करो। पर लोकनाथ जी के पेरेंट्स भी चाह रहे थे कि जॉब को ज्वाइन करें, पर लोकनाथ जी के मन में भी था कि अगर अब मतलब इतने मेहनत करके उनको आईआईटी मद्रास में फाइनली मतलब एडमिशन हो गया है, लोग तरसते हैं, पर उनको मतलब उन्होंने क्वालिफाई किया है, वो टेस्ट, वो इंटरव्यू, वहाँ पे उनको बुलाया जा रहा है, तो वो किसको मतलब किसको छोड़ के किसको पकड़े। तो ये दुविधा लोकनाथ जी को भी था, उनको पेरेंट्स को भी था। हालांकि जो उनके वेल विशर्स थे वो भी सही थे कि जॉब को हाँ ज्वाइन करो। तो मतलब सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया ना कि सोने का बार लूँ या सोने का गहना लूँ, ऐसा ही कुछ हो गया, क्योंकि बोथ ऑप्शंस वर प्रिटी वेल। पर लोकनाथ जी और उनके पेरेंट्स पड़ गए दुविधा में कि इज़ इन बेस्ट, मतलब ये जो है इससे बेस्ट क्या हो सकता है मेरे बेटे के लिए, दुविधा इस बात का था। अब थर्सडे का दिन था और लोकनाथ जी अपने परिवार के साथ गए साईं मंदिर, जो कि विशाखापट्टनम के ईस्ट पॉइंट कॉलोनी में था ना, तो वही मंदिर में अपने परिवार के साथ लोकनाथ जी साईं मंदिर में गए। और उनके पिता साईं से यही प्रार्थना शायद कर रहे थे कि सही रास्ता दिखाए कि क्या किया जाए, जॉब या आईआईटी मद्रास। ओके। अब वो जो विशाखापट्टनम में जो बाबा का मंदिर था ना, साईं का मंदिर, वहाँ हर थर्सडे एक सिस्टम फॉलो किया जाता था, एक रूल वहाँ फॉलो करते थे सब मंदिर कमेटी। वहाँ हर थर्सडे बाबा को ना एक बड़ा सा, मतलब बहुत बड़ा सा एक लड्डू प्रसाद में चढ़ाया जाता था, और वो लड्डू उस डिवोटी को दिया जाता था जिनका नाम लॉटरी से पिक किया जाता था। मतलब हज़ारों, मतलब 100 एंड हंड्रेड्स डिवोटीज़ वहाँ उस मंदिर में आते थे एवरी थर्सडे, और वहाँ पे यही सिस्टम था कि जितने सारे डिवोटीज़ आएंगे उनका नाम एक बॉक्स में डाला जाएगा लिख के, और वहाँ पे लॉटरी किया जाएगा, और जिसका नाम पिक होगा वो लड्डू, वो बड़ा सा लड्डू उन डिवोटी को मिलेगा। ये सिस्टम उस मंदिर का था, साईं मंदिर का, विशाखापट्टनम का। तो जहाँ मतलब इतने सारे डिवोटीज़ आते हैं, मतलब उतना सारा नाम, मतलब नाम लॉटरी बॉक्स में जाना, फिर वहाँ से एक नाम पिकअप होना, तो किसी को वो लड्डू अगर मिला तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा की दया से ही मिलेगा, ठीक है। तो इट वॉज़ अ बिग डील, जहाँ इतने सारे डिवोटीज़ आते हैं, अपना नाम देते हैं, वहाँ पे एक का नाम निकलना और वो लड्डू पाना, मतलब भाग्य की बात है। तो उस दिन भी थर्सडे का दिन था जब लोकनाथ जी अपने परिवार के साथ गए और वही सिस्टम चल रहा था। तो लोकनाथ जी के पिता ने क्या किया ना, लोकनाथ जी का नाम वो लॉटरी जहाँ पे किया जाता है लिख के वहाँ पे दे दिया कि लोकनाथ, और मन में यही सवाल था बाबा के पास, बाबा के लिए यही दुविधा हटाने का एक सवाल लेके लोकनाथ जी के पिता आए थे कि क्या करना चाहिए, आईआईटी मद्रास या फिर जॉब। आई थिंक उन्होंने शायद मतलब ये लोकनाथ जी ने मेंशन नहीं किया, मतलब उनका अनुभव सुन के मुझे यही लगा कि उनके पिता ने शायद यही सोच के लॉटरी में नाम लिख के डाला था लोकनाथ जी का कि अगर लड्डू मिले लोकनाथ जी को तो समझ जाएंगे कि आईआईटी मद्रास ज्वाइन करो, और अगर लड्डू ना मिले तो जॉब ज्वाइन करो। आई थिंक मतलब मुझे अनुभव पढ़ के ऐसा ही लगा। ओके। अब हुआ यूँ कि इतने सारे भक्तों में से लोकनाथ जी का नाम लॉटरी में पिकअप हुआ और वो बड़ा सा लड्डू लोकनाथ जी को मिला। लोकनाथ जी कहते हैं अभी भी वो दिन वो सोचते हैं ना तो वो बहुत खुश होते, खुशी के आंसू झलकते हैं उनके आंखों में कि इतने सारे भक्त थे, उनमें से लोकनाथ जी का नाम ही लॉटरी में पिक हुआ। वो बड़ा सा प्रसाद लोकनाथ जी को मिला एज अ गिफ्ट, आई कैन से, फ्रॉम बाबा। उनके पिता भी बहुत खुश थे, मतलब खुशी से उनका आंख भर आया और मन में बाबा के लिए श्रद्धा और धन्यवाद कि बाबा ने एक सही रास्ता दिखा दिया जहाँ पे
दोनों ऑप्शन ही इतने अच्छे, पर उससे बेहतर ऑप्शन कौन सा है ये बाबा ने दिखा दिया। बाबा ने सही रास्ता दिखा दिया। और जब बाबा ने रास्ता दिखा दिया तब लोकनाथ जी के पिता ने दिल खोल के बहुत खुशी से लोकनाथ जी को कहा कि आईआईटी मद्रास के लिए प्रिपेयर करो, जॉब बाद में। आप समझ रहे हो? सो मतलब होता है ना, जब हम डिसीजन भगवान पे छोड़ते हैं ना। देखिए ऑप्शंस दोनों ही बहुत अच्छा था, एक था जॉब और दूसरा था आईआईटी। तो दोनों ही बेटर, टक्कर देने वाला। पर इसमें से बेटर ऑप्शन कौन है? वो रास्ता दिखाने वाला, वो गाइड करने वाला साईं ही है। अपना अनुभव ख़त्म करने के वक्त लोकनाथ जी ने कुछ लिखा था जो कि मैं कोट करना चाहूँगी। लोकनाथ जी ने लिखा था, लेटर इन माई लाइफ आई आस्क्ड साईं बाबा फॉर मैनी विशेस, सम वर ग्रांटेड एंड सम वर नॉट, but during the course of time I realized that Sai Baba grants us only those we are worthy or destined for, and always protects us from bad things and wishes. I find that it's best to leave for him to decide what is good for us. Ultimately we seek his blessing and guidance. Surely he will guide us through the path. तो बहुत बढ़िया सेंटेंस उन्होंने लिखा है, अपना भाव उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से प्रकाश किया है कि इसके बाद भी लोकनाथ जी ने बहुत सारे विशेस, प्रार्थना, इच्छा साईं के पास रखा है। कुछ साईं ने मतलब फुलफ़िल किया है, कुछ नहीं फुलफ़िल किया है। और लोकनाथ जी का विश्वास यही है कि बाबा हमारी वही इच्छा पूर्ति करते हैं जो हमारे लिए अच्छा हो, जिससे हमारी भलाई हो। और अगर हम बाबा का मतलब गाइडेंस मांगते हैं, बाबा का आशीर्वाद मांगते हैं, तो बाबा हमें जो देते हैं वो हमें अपनाना चाहिए, वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, राइट। तो ये सच बात है कि हम कभी कभी ना बहुत नाराज़ होते हैं जब हम जो मांगते हैं वो हमें नहीं मिलता है। पर यही सीखने का है, यही सीखने की बात है कि भगवान के ऊपर जब आप छोड़ते हो, भगवान आप जो छोड़ते हो, भगवान जो आपको देता है ना वो मंगल के लिए। और दूसरी बात ये जो इस अनुभव से मुझे सीखना पड़ा, कभी कभी हम कुछ काम नहीं करते, हम ऐवे ही बैठे रहते हैं और सोचते भगवान आके हमको हाथ में मेवा देंगे। नहीं, यहाँ पे देखिए लोकनाथ जी ने कड़ी लगन से, मेहनत से अपना काम किया, पढ़ाई किया, इंटरव्यू के लिए पढ़ाई किया, रिटन के लिए पढ़ाई किया। जब उन्होंने अपना ड्यूटी पूरा कंप्लीट किया, फिर जाके जब उनको प्रॉब्लम आया, दुविधा आ गया कि मैं क्या चूज़ करूँ, तब जाके साईं उनको हेल्प किए, राइट। तो बोलते हैं ना तुम अगर खुद की मदद करो तो भगवान तुम्हारी मदद करेंगे। तो ये अनुभव एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है। और थैंक यू लोकनाथ जी, आपका इतना प्यारा सा एक सीख देने वाला अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। और आपने जो लास्ट में लिखा था ना वो कोट नहीं कहूँगी, वो जो सेंटेंस आपने लिखा था ना कि इसके बाद भी आपने बहुत बार साईं से बहुत कुछ मांगा है, कुछ विशेस आपका फुलफ़िल हुआ है, कुछ नहीं, पर इसके बाद भी आप यही विश्वास करते हैं कि साईं आपको वही देते हैं जो आपके मतलब किस्मत में लिखा है, या फिर जो आपके लिए अच्छा है। ये बात ना मतलब इट टच्ड माय हार्ट। और आप सभी से कहना चाहूँगी, अगर आपको ये अनुभव अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। और अगर आप भी अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इंतज़ार किस बात का, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी, मेरा इंस्टाग्राम आईडी दोनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। और अगर आपको ऐसे ही मतलब रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस साईं से जुड़ा हुआ या कि भगवान से जुड़ा हुआ रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस अगर आपको सुनना पसंद है तो मेरे साईं परिवार से जुड़ जाइए, लेट मत करिए, ठीक है। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नया अनुभव लेके। टिल देन, जय साईं राम।